हाँ, बूझो का मस्तिष्क में नटखटी वाला बात जो आया था। चलिए क्या कहा जा रहा है, बूझो के मस्तिष्क में, मस्तिष्क जानता है, मस्तिष्क माथा, मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, माथा, ठीक है। तो बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया, वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। देखो, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, पारा, कि तुम्हारे बॉडी जो है कितना गर्म है। बात समझ में आया। थर्मामीटर से क्या किया जाता है, आदमी का टेम्परेचर क्या किया जाता है, मापा जाता है। समझ में आ रहा है बात, आदमी का टेम्परेचर। लेकिन ई क्या किया भाई, नटखट जो है वो दूध के टेम्परेचर मापा लगले। क्या कर, अब देखो दूध का जो है टेम्परेचर, यानी कि गर्म दूध का तापमान मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोका। पहेली क्या की, उसको ऐसा करने से रोका। चेतावनी, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़ करके किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। मीटर को दूध तथा आग के पास रखने से बचाइए, नहीं तो फूटेगा। ऐसा करने से यह टूट सकता है, फूट सकता है। क्या हो सकता है, क्योंकि देखो हम बताएं, अब जैसे सपोज मान लो, अब देखो अब कोई बल्ब है, अब वो बल्ब को हम लेकर के जाएंगे आग में रखेंगे तो बल्ब क्या होगा, फूटेगा कि नहीं फूटेगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, टूटेगा ना। तो मतलब क्या कि उसका जो बताए थे, ये जो बना हुआ था थर्मामीटर का जो अगला छोर था वो क्या था, बल्ब ही तो था ना। वो क्या था, बल्ब था भाई, क्या था, बल्ब था। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो ये बन रहा था, अब बन रहा को बॉडी ना मापना चाहिए, आई खुरलुच्ची कर लागल, कल के हम गर्म दूधे के मापे छिए, की कहलक कि गर्म दूध को माप लेते हैं हम। लेकिन थर्मामीटर से, अब देखो कल कैसे कैसे मापा जाता, सारी चीजें बताए थे। कितना सेंटीमीटर से, कितना सेल्सियस से कितना सेल्सियस तक होता है, हाँ 35 से। अभी जो हम लोगों का जो माप करके देता है वो किस में, फ़ारेनहाइट में, किस में, जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है ना। तो इसने क्या किया, इसको तो बॉडी मापना चाहिए, इसलिए तुम लोगों को बोले थे कि अपना अपना बॉडी माप करके आना। इसी में से कोई खुरलुच्ची करने लगता कि सही में गर्म दूधे के, गर्म पानी के माप के देखे छिए। बात समझा, तो तुम लोगों में से कोई खुरलुच्ची करने लगता, आ पक्का अगर रहते न तो अहाँ सब खुरलुच्ची करबे करती, कहती है अहाँ सब देखे छिए आगे में धो के कितने गर्म है। तो आग में या फिर गर्म दूध में किसी दूसरे वस्तु को हम ताप मापने में प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ थर्मामीटर का प्रयोग किस में करेंगे, शरीर का टेम्परेचर मापने में, बॉडी का टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, तापमान मापने में। चेतावनी, इसलिए कहा डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग केवल मानव शरीर का ताप मापने को छोड़ करके किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत करना। थर्मामीटर धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। थर्मामीटर को अगर धूप में या आग में रखेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसा करने से यह क्या होता है, टूट फूट जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मतलब थर्मामीटर का डिजाइन मानव शरीर का तापमान सामान्य 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता
सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में नहीं, सेल्सियस में। और तुम लोगों को मैथ में सिखाए भी थे कि अगर डिग्री सेल्सियस में रहे तो फ़ारेनहाइट में कैसे लाया जाता है, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे लाया जाता है, पीछे सिखाए थे मैथ में, याद है? ठीक है, तो देखो तापमाप क्या होता है, सेल्सियस में बताए तो 35 डिग्री से 42 डिग्री के अंतराल में होता है। कितना डिग्री से? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के अंतराल। तो मतलब किसी भी आदमी का जो टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, मतलब 37 डिग्री। तो तब ना 37 डिग्री सेल्सियस जो आया था उसको पहेली को तो टेंशन में पड़ गई थी, है ना? तो 37 डिग्री भी हो जाए, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में कितना, मतलब 92, 93, 94, 95, 96, है ना, ये सब नॉर्मली, है ना, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अधिक। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री ही रहता। तो पूछेगा थर्मामीटर में जो है डिग्री सेल्सियस में अगर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 35। मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री से कम नहीं होना रहना चाहिए, 35 डिग्री। नहीं तो 35 डिग्री से कम रहेगा तो इसका मतलब आपके शरीर में एकदम ठंडापन आ गया। अगर 42 डिग्री से ज्यादा आ गया, 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो समझो तुम्हारा शरीर एकदम आग बबूला हो गया, आग जैसा खोलने लगा। जैसे गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी कितने डिग्री पर खोलता है? पानी जो खोलता है, जो गर्म होता है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर 42 डिग्री से बाबू ज्यादा हो गया तो समझो स्वाहा। तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आया? तो पूछेगा किसी भी मनुख छी यहाँ की नहीं छी, मनुख तो मनुखे जगह करो। किसी भी मनुष्य का जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो बताना कि कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ज्यादा अगर भ गल तो थर्मामीटर फट जेते सीधा, नहीं फट जात तो तो गर्म ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, फाड़ देगा। और रखेगा तुम मुंह में और तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है तो मुंह में फाड़ देगा सीधा थर्मामीटर बल्ब। तो बात समझ में आ रहा है? कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना? बतबा समझ में आया? चले आगे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 3.3 प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला में हम लोग समझेंगे कुछ बातों को, ठीक है? ये क्या है? थर्मामीटर है। ये क्या है? देखो, ठीक है ना? यहां क्या लगा हुआ है? बल्ब। चलो इसको पहले समझते, प्रयोगशाला में प्रयोग करके, ठीक है, समझते हम लोग। 3.3 प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? हम किसी अन्य वस्तुओं को ताप कैसे मापते हैं? दूसरे वस्तुओं का ताप कैसे मापते हैं? अन्य वस्तु के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। मतलब बॉडी का टेम्परेचर मापना है तो थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। किसी और वस्तु का टेम्परेचर मापना है तो हम क्या करेंगे? दूसरे वस्तु का प्रयोग करेंगे। तब क्या करेंगे? दूसरे वस्तु का प्रयोग करेंगे, यानी दूसरे माप यंत्र का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला मापी है, तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। अध्यापक का मतलब क्या होता है? अध्यापक किसको बोलते हैं? शिक्षक को, टीचर को, जो आपको स्कूल में ट्यूशन में पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हो। इसे ध्यान से देखिए, इसे यही वस्तु सब लाना है हमको,
ठीक है, मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखिए, तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। किस में? थर्मामीटर में तो 35 डिग्री सेल्सियस से, जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इसी तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा, क्या सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। मतलब अच्छा से ठीक ठीक पढ़ने के लिए तापमापी मान का जो क्या होगा, आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे। विभिन्न प्रयोजनों के लिए अलग अलग, यानी अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी उपयोग किया जाता है। मतलब समझ में आया? अलग अलग चीज को मापने, यानी अलग अलग चीज के तापमान को मापने के लिए अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि थर्मामीटर आया तो आदमी के बॉडी मापने के लिए और तुम मापने लगा दूध, गर्म दूध बन रहा जैसा। नहीं तो कहेगा कि चल भाई स्टोव जो जला दिए हैं ना, कुकर का टेम्परेचर वह माप लेते हैं। तो उस सबसे क्या होगा भाई? टूट जाएगा, फूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है भाई? ज्यादा से ज्यादा कितना? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के अंतराल में। तो उसमें जो थर्मामीटर में उतना ही रहेगा। किसी और वस्तु का टेम्परेचर मापना है, गर्म पानी का टेम्परेचर मापना है, किसी और वस्तु का टेम्परेचर मापना है, तो उसके लिए उसमें क्या रहेगा? 110 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है। तो 110 डिग्री। कोई और चीज मापना है तो 50 डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस तक का रहेगा। रात इधर ना देखो। आइए अब हम देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है 3.4 में। देखो यहां से समझो। अब ये सब अच्छा चीज सब है, यह सब पढ़ लिख करके जाता है तो कोई डॉक्टर ना बनता है। हाँ, तुम ही में से होगा, बहुते आदमी है, बहुते बच्चा पढ़ रहा है, इसमें से कोई चोर, कोई बानर, कोई डाकू, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मास्टर, कोई कुछ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जैसा जैसा जो जो पढ़ाई करेगा वैसा वैसा बनेगा। समझ में आ रहा बात? तो के सब डॉक्टर बनते में से कहियो भाई डॉक्टर बनब, तो इनमें समय के कौन बात है? बनब तो बनब। बनबे ना? हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है। चोर के सब बनत? चोर के सब बनत? पुलिस के बनत? अही में से कोई पुलिसो बन जाते, अही में से कोई चोर आ लॉ कह जेते ओकरा पकड़ कर कहते रोज साथे साथे पढ़ने चलियो, छोड़ देना। देख जी अपना दोनों साथे पढ़ने छी, छोड़ देना। कहते नहीं रो तू हमरा बड मारने छे, सौरों से मार खिबे चले, तोरा हम डंडा से मारबो। नहीं। अब देखो, प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का मापना।
अब देखो प्रयोगशाला में जो ना, प्रयोगशाला में तापमापी द्वारा जल को मापना, किसको मापना भाई? पानी को मापा जा रहा है थर्मामीटर से। किससे बन रहा? थर्मामीटर से, किसी अन्य मापी से। ठीक है, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए, जैसे मग में लिया गया है, थोड़ा सा पानी लिया गया है। ठीक है, बीकर, देखो बीकर होता है ऐसे, ये ऐसे होता है बीकर, ये एगो मग के तरह समझो, मग नहीं है, देख नहीं रहा है, ये ऐसे है, देख नहीं रहा है ये। ठीक है, अब देखो किसी बीकर अथवा मग में, कोई बीकर में ले लो या मग में ले लो, है ना, नल का थोड़ा सा जल लीजिए। जल का मतलब क्या होता है? पानी। और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे। कथी? बल्ब। बल्ब समझा है ना, ई वाला बल्ब। बल्ब कहां रहे? डूबा, पानी में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करे। मतलब समझ में आया कि अगर इसको मापना है तो हम जो इसमें रखेंगे, तो थर्मामीटर को इसमें रखे, अभी पेंदी है, ये क्या है? पेंदी। तो ये देखो पेंदी से पानी में सटना चाहिए ये बल्ब, लेकिन पेंदी में नहीं सटना चाहिए। अब तुम क्या करेगा? ये पेंदी में सटा देगा। तो पेंदी में सटना नहीं चाहिए, पानी में सटना चाहिए, पेंदी से हटना चाहिए। ठीक है, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। न करे मतलब नहीं छुए। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए, और तब देखिए ना पारे की तल की गति को, अपने गर्म जितना बताएगा ना, ये बढ़ता चला जाएगा। ये क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तब तक की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक क्या कीजिए? प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है? इंतजार करना, वेट करो, वेट, है ना, क्या करो, है ना, वेट। ठीक है, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया? अभी हम समझा देते, रुक जाओ। तब तक इंतजार कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इस मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। मतलब समझ में आया कि अब हमको जो मापना है जल, कि जल का तापमान कितना है। तो जल का तापमान कौन माप लेगा? कौन सीख लिया? बताओ, कौन बता देगा? बताओ। हाँ, कोई मापने वाला यंत्र ले लेंगे, जो जल मापने वाला। हाँ हाँ, रख लेंगे। मग ले लेंगे या कोई बीकर ले लेंगे। हाँ हाँ, पानी में सटना चाहिए, पेंदी में। उसके बाद ई समझ में आया? पारा स्थिर का मतलब तुम लोगों को शायद नहीं समझ में आया। जैसे देखो समझा रहे हैं हम, मतलब जैसे देखो जैसे देखो ई ग्लास है ना जी, अब मान लिया ई जो है ना हम ही पकड़ने छी, ठीक है। हाँ, तो इसको हम ई जो मापने वाला यंत्र को हम क्या किए, इसमें डुबो दिए। अब इसमें जो डुबोए हैं तो पेंदी में नहीं सटाए हैं, इसमें पानी है। तो अब देखो जैसे जैसे ये बताएगा ना, तो वैसे वैसे देखना। ऐसे देखो जैसे देखो समझा रहे हैं, देखो जैसे जैसे बढ़ता, देखो इसका जो गर्माहट बढ़ेगा ना, तो ये समझो ऐसे ऐसे बढ़ता रहा है, बढ़ 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 रहा है। हाँ, अब यहां से अब बढ़िए नहीं रहा है, रुक गया। तो जब स्थिर हो गया तो हम अब क्या करेंगे, हमको पता चल गया अब नहीं बढ़, तो इतने लास्ट हो एक टेम्परेचर, तो अब वहां बता देंगे कि इस पानी का टेम्परेचर इतना है।
104 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस, या 78 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस? बता देंगे। कब तक पकड़ के रखना है? जब तक जो ऐसे ऐसे जा रहा था यहां जाके कहीं जाकर के रुक न जाए। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि अब कैसे मापते हैं? तो सभी पानी का टेम्परेचर क्या होगा? अलग अलग नहीं होगा। सभी पानी का टेम्परेचर क्या होगा भाई? अलग अलग होगा। समझ में आया? चले आगे। अब चलो, ये तो समझ लिए हम लोग इस पेज में। अब यहां प्रयोगशाला, क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली, बरती मतलब बरतना, जैसे सतर्क, सतर्क, बरती जाने वाली सभी सावधानी के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी यानी जानी चाहिए। मतलब कुछ इस बात को ध्यान में समझना यानी ध्यान में रखना चाहिए। किस बात को? तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। मतलब कथी? तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तिरछा नहीं, जैसे देखो यहां जो पकड़ा गया था बाबू, तो देखो ये जो है ये डॉक्टर थे, ये होशियार आदमी है। देखो अब तुम कोई बनरा कैसे करेगा? ऐसे, कोई ऐसे टेढ़ा, तो कोई ऐसे कर देगा। टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल, तब ना सुई 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 चढ़ता है, तब ना। ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे चढ़ेगा इस पर, ऐसे ऐसे, आ नहीं तो क्या होगा? सही से नहीं बता पाएगा। बात समझ में आया? तो क्या करना चाहिए? सीधा रखना चाहिए। अब जैसे कोई चीज तुम यहां रखता है, मुंह में रखता है, बुखार तक, तो सही से रखा जाता है ना। तो पानी में क्या रहना चाहिए? सीधा रहना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी नंबर बात क्या है? तापमापी का बल्ब, क्या कह रहा है? तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए, बल्ब बर्तन की दीवार में नहीं सटना चाहिए। अब दूसरी नंबर बात यह भी कि अगर ये थर्मामीटर है, इसमें ग्लास में पानी है या कोई बीकर में पानी रखे हैं, तो ये पानी बिल्कुल बराबर मात्रा में, ये भी गिलास भी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, तब ना सीधा पानी रहेगा। नहीं तो गिलास को ऐसे कर देंगे, ऐसे सीधा करेंगे तो इस साइड से तब पानी अब तक रहती चढ़ल, इस साइड से इतने चाहे नहीं रहती चढ़ल। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर ये थर्मामीटर है, इसको हम डुबाएंगे बल्ब को, तो चारों साइड से एक जैसा बल्ब देना चाहिए, पानी रहना चाहिए। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा? तो तब जाकर के उसको मापा जाता है। तो बहुत ही चीज नहीं सीख। चलो अब देखो, अब क्या कर रहा है? बूझो को अब समझ में आ गया। ये बन रहा छल थर्मामीटर के कत लगा देने हैं गरम दूध में। आप बुझली ना? आपने बदमाशी करी है? नहीं, यह है। ठीक है। बूझो को अब समझ में आ गया कि उच्च ताप को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन वह अब भी उलझन में है, ये अभी टेंशन में ये बन रहा कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है? लिया, अब लिया, तो समझा मतलब कहने का। देखो ये चुटपुटिया क्या है। अब देखो ये एगो बदमस्ती क्या किया कि थर्मा बॉडी मापने वाला चीज से किसको मापने लगा? गरम दूध को, या प्रयोगशाला वाला चीज, मतलब
कहेगा गर्म दूध को या किसी अन्य चीज को हम किससे मापेंगे? तो प्रयोगशाला वाला तापमापी से। क्या, किससे? क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला वाला तापमापी के द्वारा मापा जाता है, प्रयोगशाला तापमापी से। तो ये क्या कर रहा था कि दूध को माप रहा था थर्मामीटर से। अब कहे बॉडी के माप सके छे प्रयोगशाला वाला तापमापी से। अब लो उल्टा फिर लगाया। अब कह रहा है कि समझ में आया? ये उलझन में है। इसको समझ में तो आ गया कि थर्मामीटर का प्रयोग अब हम गर्म दूध को या पानी को मापने में नहीं करेंगे, लेकिन कि आई वाला से बॉडी मैप सके छी हम अपन, तई के टेंशन में पड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है भाई। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना जी? हाँ चलो, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। फिर से किसी मग या बीकर में थोड़ा सा क्या ले लेंगे? जल। और तापमापी के बल्ब को, तापमापी मतलब कौन वाला? प्रयोगशाला वाला, थर्मामीटर वाला ना है, प्रयोगशाला वाला बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए और जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कर लीजिए। कि नोट मतलब, नोट का मतलब क्या हुआ? लिख लियो कि एक टेम्परेचर इतने डिग्री। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। अब तापमापी को जल से क्या करेंगे? और ध्यान पूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। और क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है। तब गिरेगा क्योंकि पानी से निकलेगा ना जी। अब जैसे देखो, अब यहां पर मान लो कि इसमें थर्मामीटर है। अब देखो इसमें पानी है तो थर्मामीटर को हम इसमें रखे हैं, इसमें रखे हैं ना जी। तो पारा इसका चढ़ेगा। और जब इसको निकाल लेंगे तो पारा क्या होगा? उतरेगा। तब नीचे आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पारा क्या होगा? उतर जाएगा। क्या होगा? समझ में आया? समझ में आया? तो को जल से बाहर निकालते हैं तो पारा का तल गिरने लगता है। क्या होने लगता है? इसका अर्थ यही है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल के या उसी वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापना है। मतलब समझ में आया? जब थर्मामीटर से हम किसी के बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तब मुंह में रख दिए, अरे ये हुआ ना थर्मामीटर, मुंह में रख ले ली, 1 मिनट के बाद निकाल ली आ तब देखे छिए कि मुंहे में देख ले छिए, निकाल के देखे छिए। तो थर्मामीटर का जब बॉडी में यूज करते हैं टेम्परेचर को तो हम निकाल करके तब देखते हैं। लेकिन पानी वाला तापमापी जो रहेगा, प्रयोगशाला तापमापी, पानी मापना रहेगा तो कब देख लो? जब पानी में डूबा ही रहेगा। समझ में आया? तभी लिख लो कि इसका टेम्परेचर इतना है। और नहीं तुम निकाल लेगा तो पानी में से जब ये निकालेगा तो पारा क्या होगा? उतर जाएगा। तो तुमको बतेबे नहीं करेगा। बतवा समझ में आया कि दोनों मापने का यंत्र। अब देखो, तुमको डॉक्टर के पास जाता, कहता कि तुमको पानी मापो, तो तुम क्या करता? उसमें डालता, अब बता देता, और तब तुम निकालता कि आप लिख लीजिए, ले तबे पार। तब तक क्या हो जाता? पार हो जाता। अरे उसमें डूबा हुआ है और उसको लिख लो। समझ में आया? समझ में आया? तो हम कल पूछेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कैसे माप करके बताएंगे, लिखेंगे, और पानी का टेम्परेचर, दूध का टेम्परेचर कैसे माप करके लिखेंगे। समझ में आया बात? तो जिसका ताप मापना, देखो अब क्या करना चाहिए? उसका बल्ब जल या उसी वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है देखिए। स्मरण कीजिए, स्मरण मतलब सोचिए,
स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। इसमें पटाख से बता देते 37 है तो ठीक है 37 ठीक है। तो वही करा, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंता है। पारा एक क्या है, विषाक्त पदार्थ है, और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी, आजकल के जमाना में क्या है, डिजिटल थर्मामीटर है। आजकल के जमाना में क्या है, ये क्या है, डिजिटल थर्मामीटर। जैसे डिजिटल इंडिया है, हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। पहले कौन बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर ना, लेकिन आज हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर। तब ना इतना समझ में आ भी रहा है, समझ में आया है ना। तो बात समझ में आया। 3.4 उष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। अब यहां रह गया है, इसको थोड़ा सा देख लो, बस ये थोड़ा सा देखिए। संभव तो आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को क्या, जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, ज्वाला मतलब आग पर, किसी बर्तन को आग पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। किसी बर्तन को आग पर रखेंगे तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चलता रहता है। मतलब समझ में आया, उष्मा क्या होता है, ज्वाला से मतलब आग से निकल करके आप बर्तन में बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आया, मतलब अब समझ में देखो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आग में से पारा निकल निकल कर अब कता जा रहा है, बर्तन में पूरा समा रहा है। तो बर्तन क्या हो रहा है, गर्म होता